नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। आज खास चर्चा में हमारे साथ हैं मधुर जी। उनसे चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम पे। लगातार बागेश्वर धाम पे सवाल उठते हैं, तो उनसे जानेंगे हम कि उनकी जो अलौकिक शक्तियां हैं, कैसी शक्तियां हैं। सर, वॉइस नेशन में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, लगातार जिस तरह से विवादों में भी आए बागेश्वर धाम सरकार, आप काफी करीब माने जाते हैं और कई बार दरबार में शामिल हुए हैं, तो जानना चाहेंगे वहां की सत्यता क्या है। बागेश्वर धाम भगवान शिव और बालाजी का एक सुंदर दरबार है, जो कि प्राचीन परंपराओं में जैसे कहा गया है कि 7 चिरंजीवी देवता हैं और उन 7 चिरंजीवी देवताओं में हनुमान जी की अलौकिक शक्तियां आज भी कलिकाल में विराजमान हैं। ऐसे में ही मध्य प्रदेश की पावनधरा एक गढ़ा नाम से एक नगर स्थित है। उस नगर में पहाड़ी पर भगवान बागेश्वर धाम बालाजी का सरकार का एक दिव्य अलौकिक मंदिर है और वहीं पर प्रेतराज सरकार की अद्भुत महिमा भी है। वहाँ की शक्ति का वर्णन जितने ज़्यादा शब्दों में किया जाएगा उतना ही कम पड़ जाएगा। कारण क्या है कि कलिकाल में हनुमान जी की प्रत्यक्ष शक्ति को यदि देखना है तो बालाजी ही नहीं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी आदि कई ऐसे हनुमान जी के दिव्य अलौकिक धाम जो कि शक्तियों का संपूर्ण संचार जहाँ से पूरे कलिकाल में चल रहा है। और ऐसे में जो सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए उभर करके अभी संतों के रूप में आए, उसमें संपूर्ण बालाजी की शक्ति विराजमान है। ऐसे बागेश्वर धाम जो कि आज हम लोगों के बीच में प्रचलित हैं। जी सर, जैसा कि बात किया जाए उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखिए, अलौकिक शक्तियों का भंडार जब व्यक्ति अपने सत्य सनातन के मार्ग पर चलता है, उसके पूर्वज कई जन्मांतर से, कई पीढ़ियों से जब चलते चले आते हैं, तो उसके द्वारा जो पुण्य एकत्रित होता है वो कहीं ना कहीं ध्रुव एवं प्रहलाद जैसे एक बच्चों के रूप में जन्म लेता है, जो कि समाज को, एक राष्ट्र के लिए, एक सनातन धर्म के लिए, एक विश्व के लिए एक नई दिशा दिखाने में कहीं ना कहीं सहायक साबित होती है। वही अद्भुत अलौकिक शक्ति है जो कि उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी, सन्यासी बाबा द्वारा स्थापित की गई थी। वही आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में आज पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है। सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर, जिस तरह से हिंदुत्व का नारा देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए जरूरी है, जैसे समाज में कभी कभी क्या होता है कि तमाम ऐसी कुरीतियां, हम लोग अभी भी लॉर्ड मैकाले की पद्धति को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या, पूरा राष्ट्र, पूरा भारत अभी उसी से ग्रसित है। लॉर्ड मैकाले की पद्धति को जीवन की पद्धति से हटाना होगा। सनातन संस्कृति में गीता, पुराण आदि इन ग्रंथों को शामिल करके सनातन को पुनर्जागृत करना होगा। राष्ट्र में जब जब कोई भगवा ध्वज लेकर के जब जब कोई संत आगे बढ़ा है सनातन के लिए, तो वो राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के लिए ही आगे बढ़ा है। ऐसे में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी अपने जिम्मेदारी पूर्वक अपना निर्वाहन कर रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम सनातनियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और उसमें संपूर्ण सनातनी मिलजुल करके अपना हिस्सा, अपना सहयोग, अपना योगदान भी दे रहे हैं। आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्द भारत, संपूर्ण विश्व जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र के साथ जितनी भी जनमानस, यहाँ जितने भी ये कीचड़ रूपी लोग हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी कुंठित है, जिनकी विचारधाराएं ऐसी अपवित्र हैं, उसमें कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जैसे केमिकल जब उनकी बुद्धि पर कहीं ना कहीं प्रहार करेंगे, तो वही हिंदू राष्ट्र के लिए जा करके जन जागृति के रूप में होगा और हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। सर, देखा जाए तो देश में ही नहीं, विदेश से लोग आते हैं दरबार में, और जो पर्चियां हैं, अर्जी लगाते हैं, तो कैसे जान लेते हैं और कैसे समस्या का हल निकालते हैं? किसी भी अधिकारी के पास आप अपनी समस्या को लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर निराकरण उसका होता है। ठीक ऐसे ही हमारे सनातन में देवी देवताओं के समक्ष यदि आप अपनी मनोकामना को लेकर जाते हैं, तो उस मनोकामना की सिद्धि की प्राप्ति हेतु वहाँ पर आवागमन इसलिए बनाना जरूरी है, क्योंकि सनातन की परंपरा है, किसी भी देवी देवता से हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं का यदि ह्रास करना चाहें और सकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके और अपने अंदर एक सुंदर सी चेतना की जागृति करना चाहें, तो वहाँ हमारा आवागमन अति आवश्यक है। ऐसे में दरबार में अर्जी लगाना और अर्जी लगा करके अपनी समस्याओं का समाधान करना, तो उस दरबार में जो लोग जाते हैं, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ मैं बहुत लंबे समय तक अपना समय जो है पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ अपना गुजारा है। लोग नारियल लेकर के, नारियल एक श्री फल होता है, और श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति, भगवान विष्णु की जो प्रियतमा हैं, जो उनकी अर्धांगिनी है,
लक्ष्मी जी को मना करके लोग ले जाते हैं और लक्ष्मी जी की कामना करके वहाँ से अपनी रक्षा सुरक्षा और अपने सुरक्षित चक्रों में बंधने के लिए वहाँ पर जो अर्जी लगाते हैं, वो अर्जी वहाँ स्वीकार इसलिए होती है क्योंकि माँ आदिशक्ति नवदुर्गा में ही लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी का जब आवागमन अर्थात लक्ष्मी के रूप में जब वहाँ पर अर्जी बंध जाती है तो हनुमान जी को डायरेक्ट उसे स्वीकार करनी पड़ती है। परंपराओं के अनुसार वो अर्जी इसलिए स्वीकार हो जाती है क्योंकि हनुमान जी माँ के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। और दूसरा ये भी है कि समस्या कैसे उसका निदान होता है, तो आपको पता है कि जहाँ पावर हाउस होता है ऊर्जा वहीं से मिलती है, लाइट वहीं से मिलती है। तो शक्तियों का संचार बालाजी साक्षात उस दिव्य पर्वत पर विराजमान है जहाँ पर शिव और हनुमान जी दोनों बागेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, साक्षात केसरी नंदन शंकर के रूप में वहीं विराजमान हैं दोनों और मिल करके अलौकिक शक्तियों का लोगों का कल्याण कर रहे हैं। सर कई बार जैसे अभी दिखा कि सुहानी सा काफी के एक माइंड रीडर हैं, तो कई बार लोगों की तरफ से टिप्पणियां की जाती है कि ढोंगी शब्द का भी यूज किया जाता है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मदमत्त हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इस पर कोई खास हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। समाज में जब जब सनातन जगने का प्रयास करता है, जैसे सूर्य की किरण जब कमल पर पड़ती है तो कमल विकसित हो जाता है, ऐसे ही सनातन में जब कोई सनातन का पुरोधा निकल करके बाहर आता है तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन मस्तिष्क पे दोनों पर प्रहार होता है। तो वो ऐसी कोई भी, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार की अगर दुर्दांत स्थिति अपने मन में बैठा करके चल रही है तो मैं साक्षात इसका तो प्रमाण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं सनातन का प्रचारक हूँ और मुझसे अच्छा इसलिए कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अति करीबियों में वहाँ जा करके अपना समय मैंने बहुत समय निकाला है और वहाँ से मुझे यही प्राप्त हुआ है कि शक्ति वास्तविकता, शक्ति को अगर देखना है तो आप बागेश्वर धाम जरूर पहुँचें, वहाँ अपनी अर्जी स्वयं लगाएं और वो अर्जी स्वीकार होती है, बालाजी की संपूर्ण कृपा भी प्राप्त होती है। रही बात कुछ ऐसे अराजक तत्वों द्वारा ये बार बार ढोंग आदि ये सब कहना, तो ये संसार है जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहीं पर निशाचर भी निवास करते हैं, वहीं आसुरी प्रवृत्तियाँ भी रहती हैं और आसुरी प्रवृत्तियों का काम है उछलना कूदना, सनातन का काम है उन पर प्रहार करना। तो जब जब ऐसी धर्म की हानि की स्थिति बनती है तब तब धर्म उन पर प्रहार करके उनको दबा देता है और आसुरी शक्तियों का समूल विनाश कर देता है। सर सुहानी सा कहती हैं कि सिर्फ ये एक माइंड रीडिंग का खेल है। देखिए बालपना है, बुद्धि में जब इस प्रकार की कोई कुंठित बुद्धि सामने आती है, ऐसी विचारधाराएं आती हैं, तो पहली बात तो हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है। यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों के ऊपर अपमानजनक शब्द या कोई ऐसा शब्द उपयोग में हम लोगों के ग्रंथों में नहीं कहा गया है। वो एक बहन है, उसके विचारधारा में ऐसा अगर आ रहा है तो उसको वहाँ जाना चाहिए, उस शक्ति का अनुसरण करना चाहिए। उसके अंदर जो बसी हुई ऐसी दुर्दांत आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, वो स्वयं निकल जाएगी और उसकी भी बुद्धि सही हो जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी साईं बाबा पर भी उनकी टिप्पणी जो बागेश्वर धाम द्वारा की गई है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए साईं जो है संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन साईं भगवान नहीं हो सकते। इसलिए हमारे सनातन में कहा गया है, सनातन में जिनको भगवान की उपाधि दी गई है, भगवान की स्थिति, भगवान की परिस्थिति, उसको पुराणों में उसकी विवेचना आई है। कहीं भी पुराणों में ऐसे कोई उल्लेख नहीं आया है। संत हो सकते हैं, सत्पुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। सर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो है निष्ठा जुड़ी है। ये सनातन है, सनातन की निष्ठा हर जगह जुड़ जाती है, प्रत्येक मानव में। ईश्वर में ही आत्मा का परमात्मा का वास होता है, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। और परमात्मा जब अंतर हृदय से जब व्यक्ति का कहीं न कहीं एक उसके अंदर प्राकट्य स्थिति में आता है परमात्मा, तो उस व्यक्ति का चहुदी सी नाम, यश, कीर्ति, वैभव आदि सब कुछ प्रसारित होने लगता है। कोई संत के रूप में आ जाता है, कोई फकीर के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर ये कह दीजिए कि उनको भगवान के रूप में पूजा जाए, तो किसी मौलाना, किसी मौलवी, किसी फकीर, किसी संत, इस तरीके से हमारे सनातन संस्कृति सभ्यता में नहीं लिखा गया है कि उनको भगवान के रूप में, एक गुरु के रूप में पूज सकते हैं, एक संत के रूप में, एक सत्पुरुष के रूप में पूज सकते हैं। लेकिन भगवान वाली उपाधि देना, हमारे शंकराचार्य जी ने इसका संपूर्ण, जो कि हमारे धर्म के प्रथम स्तंभ माने जाते हैं, और हमारे सनातन धर्म, सनातन ग्रंथ, सनातन धर्म मेरा ये कहता है कि जो हमारे शंकराचार्य ने जिस चीज़ की पुष्टि कर दी, हमारा सनातन धर्म उसे शास्त्र स्वीकार करता है और वही अकाट्य सत्य होता है।
पुरोहित जी, लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब समय बदल चुका है। जातिवाद को खत्म करके राष्ट्र के हित में आपका चिंतन आवश्यक है। राष्ट्र के हित में मनुष्य क्या है कि अपनी परिस्थितियों से बहुत ग्रसित है, नाना प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित है, नाना प्रकार के आडंबरों से ग्रसित है। इन आडंबरों से, इन भ्रांतियों से हट करके सनातन के लिए आप अपना धर्मध्वज अपने घर में लहराइए। अन्यथा ये परिवार किसी न किसी दिन लॉर्ड मैकाले की बुद्धि के बुद्धिजीवी लोग ये कहीं न कहीं क्रिश्चियन मिशनरियों का शिकार हो जाएंगे और राष्ट्र हमारा पतन की ओर चला जाएगा। लेकिन कहीं जब जब राष्ट्र पतन की ओर जाने लगता है तब तब ईश्वर स्वयं आकर के अपना दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के साथ साथ जैसे आज बालाजी बागेश्वर धाम पूरे संसार को एकत्र करने में लगे हैं, ऐसे ही संपूर्ण शक्तियां जगह जगह विद्यमान होकर के और वो अपना प्रचार प्रसार सनातन को पुनर्जीवित करने का कार्य करती हैं। समाज को यही संदेश है कि सनातन के लिए सदैव समर्पित रहें, अन्यत्र कहीं ना भटकें, न टोपी का शिकार हों, न चद्दर के शिकार हों और न क्रिश्चियन मिशनरियों के शिकार हों, केवल सनातन के लिए सदैव जीवित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमसे जुड़े, हमारे चैनल वाइस नेशन से जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सादर।